देखिए, अपने हर जो किरदार है उसको यादगार बनाना किसी भी एक्टर के लिए काफी मेहनत और एफर्ट का काम होता है। लेकिन फिर उस मेहनत का फल उन्हें ये मिलता है कि ऑडियंस का ढेर सारा प्यार मिलता है। सो आज पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में हमारे जो खास मेहमान हैं ऐसे ही एक एक्टर हैं। अभी तक के जितने उन्होंने रोल्स प्ले किए हैं, जितने किरदार हैं, खूब सारी जान डाली है, खूब सारी मेहनत उन्होंने की है और ऑडियंस का प्यार बटोरा है, उनके दिल को जीतने के साथ साथ अवार्ड्स भी जीते हैं। मैं बात कर रही हूँ उस कलाकार की जिसे हाल ही में आपने गुड लक जेरी में देखा होगा, रक्षाबंधन में देखा होगा। बहुत ऐसा चेहरा कि आप बोले अच्छा ये, हाँ, इनकी एक्टिंग मुझे अच्छी लगती है। ढेर सारी बातें आज करेंगे साहिल से, लेकिन सबसे पहले साहिल, हमारे प्लेटफॉर्म पे अ वार्म वेलकम टू यू। Thank you so much, ma'am. Means a lot. It's a pleasure. यस, द प्लेजर इज ऑल आवर्स बिकॉज यंग टैलेंट जब आगे आता है सो इट रियली फील्स रियली स्पेशल टू अस। Yes, तो for यू sure. टेल मी, अभी दो बड़ी फिल्में रिलीज हुई, राइट? और कैसा रिस्पॉन्स है, किस तरह के कमेंट्स हैं, किस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स है? टेल मी एवरीथिंग। बहुत अच्छा लग रहा है मैम. It feels so nice, when for an artist, बाकी सब ठीक है, all the commercials and everything, but whenever you get appreciated or whatever, it feels, कि चलो कुछ तो किया है, जॉब करने जा रहे थे, आप पीपल अब लोग आपका काम पसंद कर रहे हैं और उनको अच्छा लग रहा है, तो आपको लगता है कि चलो ठीक है, जहाँ जा रहे थे शायद तीर निशाने पे लग गया है. इट फील्स गुड. मतलब I remember, I mean, till now, I mean, I'm getting random messages on my Instagram, whatever, from Malaysia, what not, कि यार बहुत अच्छा लगा यार, गुड लक जेरी में देखा, फिर उसके बाद देखा रक्षाबंधन में, अच्छा ये हाँ। तू ही है. तो आई एम हैप्पी, आई मीन आई एम ग्रेटफुल. तो साहिल, एक तो होती है बॉक्स ऑफिस सक्सेस, राइट? एंड एक होती है हाँ. वो सक्सेस जो आपको वैलिडेशन से मिलती है फ्रॉम द पीपल हु वॉच यू, एंड ऑफ राइट. कोर्स योर फैमिली फ्रेंड्स। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, बॉक्स ऑफिस सक्सेस को अलग हटा देते हैं बिकॉज आई डोंट थिंक दैट्स इवन अ पैरामीटर टू जज एन एक्टर। आप मेरे को ये बताओ कि फिल्म जब रिलीज हो गई तो किस तरह का या बेस्ट रिएक्शन आपको कौन सा मिला, किसी फ्रेंड से, फैमिली मेंबर से, या किसी फैन से? गुड लक जेरी का जब ट्रेलर ही आया था ना, तो हाँ। तभी से मैसेजेस आने या लोगों के, तो पहले तो शुरुआत में लोग नहीं पहचान रहे थे, क्योंकि द कैरेक्टर गुड लक जेरी, आई ट्राई टू मेक इट समथिंग कि मैं ना हूँ वो, इन हम्म। एवरी कैरेक्टर दैट आई डू, आई आई ट्राई टू बी समबडी एल्स, आई ट्राई टू क्रिएट न्यू कैरेक्टर, ताकि कुछ और बना पाऊँ किसी और की स्किन में, इफ आई एम डूइंग अ कैरेक्टर. अभी जैसे गुड लक जेरी में आई प्लेड जिगर, तो जिगर इज प्लेइंग विद गन्स एंड ऑल, तो साहिल कभी गन्स के साथ नहीं खेला होगा. तो बाय डूइंग दैट रोल, you get to explore the different side of yours which you would never get to. तो हम्म। वो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग होता है. तो जब भी ट्रेलर आया था, लोगों ने देखा, अरे वो मुंह वाला जो हर किसी को वो पसंद आया, people were really appreciating that thing. और रैंडम से रैंडम, आई वाज वाचिंग ट्रेलर फीडबैक. बहुत हम्म। सारे लोगों ने ना वीडियो बना के यूट्यूब पे डाला था हाँ, कि हाँ। जेरी ट्रेलर रिव्यू. ऐसे लोग क्रैक कर रहे थे ना उस डायलॉग पे, मैं तो उसको देख देख के बार बार खुश हो जाता था. और घर पे पापा, आई यूज्ड टू, मेरे डैडी ट्रेलर देख रहे थे, और तो मार्केटिंग टीम हमको एक रात पहले भेज देती है, हाँ, हाँ। और मेरे पापा ने उसको 10 बार देखा कम से कम. आई वाज माय फादर्स रिएक्शन इज लाइक क्रैकिंग इट लाइक एनीथिंग. तो मेरे लिए इससे अच्छा और क्या हो सकता है ना. और करेक्ट, सबको करेक्ट। इट्स और वेरी पता है, ये नाइस. बात बिल्कुल सही कही कि जिगर वर्सेस एनी अदर रोल्स दैट यू प्लेड ना, मतलब दो बार लगेगा ये जानने में कि अच्छा ये सेम बंदा है, साहिल ही है ये जो जिगर भी बना हुआ है। सो ये राइट. ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे की कितनी प्रिपरेशन रही? बिकॉज ऑनेस्ट टू गॉड साहिल, यू आरंट लुकिंग साहिल, तुम बिल्कुल जिगर लग रहे राइट. राइट. आई एम ग्लैड. आई मीन, आई वांटेड इट टू बी लाइक दैट. फिर बाद में जब फिल्म आ गई ना, I remember this guy. I was at the screening of Good Luck Jerry in Mumbai, and तो वहाँ काफी लोग थे. तो बहुत लोग ने आके मिले कि यार बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. कई लोगों का मुझे बाद में इंस्टाग्राम पे मैसेज आया कि यार तू मेरे सामने से गया था, आई डिडंट नो दैट दैट गाय वाज यू. मैं बोला यार, ये तो मेरा काम मीठा पड़ रहा है, लोग पहचानते हैं. हो। तो मुझे जाके बताना पड़ रहा है कि यार ये मैं हूँ, मैं हूँ. हाँ, हाँ। दैट वाज आल्सो a compliment for me कि यार वो पहचान ही नहीं पाए, इट्स अ करेक्ट, कॉम्प्लीमेंट. करेक्ट। तो प्रिपरेशन में आई थिंक हमने शायद लुक टेस्ट पे इसको क्रैक किया था कि वील कीप जिगर लाइक द वे यू सी इट राइट नाउ. तो सिद्धार्थ सर और हमारी रीडिंग हुई, बहुत सारे डिस्कशन हुए, वी ट्राइड फ्यू डिफरेंट लुक्स कि यार शायद पुश बैक हेयर करते हैं या ये करते हैं वो करते हैं.
बट व्हेन आई ऑडिशन फॉर जिगर, तो मैंने दोनों लुक में ट्राई करा था। आई वाज गिवन द ब्रीफ कि यार वो पंजाब से बिलोंग करता है, और जो मैंने पढ़ा तो मुझे लगता है कि शायद सरदार हो सकता है। और जब हमने लुक टेस्ट में ट्राई किया, तो उन्होंने बोला कि यार ना, सिद्धार्थ सर बोले कि जो ये जो कैरेक्टर है ना, इज वेरी रॉ, इज वेरी रॉ एनर्जी, बहुत हाइपर है, कुछ करना है इसको। और पिंड से बिलोंग करता है, गांव से बिलोंग करता है, और पिंड में दिस I could see farms, I could see हाँ fields, हाँ हाँ। I could see a lot of sunlight. तो अभी कोई जो लड़का बाहर ज्यादा घूमता है वो सन टैनिंग होगा, इट्स वेरी नेचुरल। तो मैं बोला ठीक है, इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्शन इसका टोन डाउन करते हैं। वो किया फिर। और सिद्धार्थ सर ने बोला कि यार ये ना बड़ा बहुत ही बचपन से ही ना बहुत खुराफाती और बहुत शरारती। तो मैंने बोला अगर शरारती है तो बचपन में कुछ ना कुछ तो इसने हरकत की होगी, कभी गिरा भी होगा, गिरा होगा तो चोट लगी होगी। तो व्हाई नॉट, लेट्स ट्राई अ मार्क। तो चोट लगी हो तो उसका मार्क रह गया होगा। हम्म। तो जो मेकअप डिजाइनर थे श्रीकांत देसाई सर, उन्होंने यहाँ पर एक मार्क दिया हमको। वो इतना इतना इट वाज सो ब्यूटीफुल। वो इतना सा एक छोटा सा टच, वो इतना सुंदर चीज लेके आता है। तो फिर सिद्धार्थ सर ने नोटिस किया कि मेरी मोनोब्रो है, इट्स हाँ रियल, हाँ करेक्ट। ग्रो कर। तो मैंने ग्रो किया। आई डिडंट कट माय body's hair like for 5 6 months, so that I could feel what a Sardar really feels like, because my best friend Kuljit, he's a Sikh guy. उसके मैं देखता हूँ ना, वो बाल इधर से इधर से हाँ ऐसे हाँ करके, हाँ हाँ। तो आई wanted to have that feeling of having my body hair all over my body. मैंने कहीं के नहीं काटे। मैं देखता हूँ होता है क्या क्या फीलिंग आती है, कहीं के नहीं काटे। तो it was cool। फिर सिद्धार्थ सर ने बोला थोड़ा तू बॉडी पे ऑयल वॉयल लगा के छत पे बैठ जाया करना। वो ट्राई किया, बट उतना मैं काला हुआ नहीं। तो वी हैड टू यूज अ बिट ऑफ मेकअप। तो इट फन। आई वाज गिवन अ रियल गन, ताकि मैं हम्म। मेरे को वो feel आए। एक आदमी रहता था सेट पे, वो जैसी शॉट रहता था वो मुझे गन देते थे, जैसी शॉट हो जाता तो वो साइड में ले लेते थे। इट्स सो कूल। मेरे को अभी मैं साहिल रह के कभी मैं वो गन की फीलिंग नहीं ले पाऊंगा ना, जो मैंने जिगर बन के ले ली। करेक्ट तो करेक्ट। हाउ ब्यूटीफुल इज दैट, कि आप बिना कुछ करे आप बहुत कुछ करने का मौका मिलता है। तो हम्म। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस क्राफ्ट। एंड वाइल डूइंग द फिल्म्स, क्योंकि दोनों का जो जॉनर है, जो लीग है, वो बिल्कुल ही अलग है, राइट? तो एंड ऑफ कोर्स राइट। वर्किंग विद जानवी ऑन वन हैंड, एंड ऑफ कोर्स बीइंग अ पार्ट ऑफ एन अक्षय कुमार फिल्म, तो दोनों के एक्सपीरियंसेस कैसे रहे? आई एम श्योर बहुत डिफरेंस भी रहा होगा। बहुत अच्छे रहे एक्चुअली दोनों जो सेट्स थे वो बोथ द फिल्म्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द सेम प्रोड्यूसर, मिस्टर आनंद दिल राय। हम्म। And I'm so glad, I'm so happy to be a part of his team and crew. I was shooting for Good Luck Jerry, then I went to shoot for Tubber, and during the shoot of Tubber, I got a call from the casting team, Mukesh Chabra's casting companies, and he was like, the Anand sir और अक्षय sir ने आपका audition देखा Good Luck Jerry का, और they want you to be a part of the film. And I was like, अक्षय कुमार यार, आनंद सर, अरे अच्छा ठीक है, ओके फाइन। मतलब मुझे लगा यार, मतलब क्या बोल रहे हो। फिर स्क्रिप्ट पढ़ा, बाद में रीडिंग्स हुई, और वो सो बीन फन। मुझे इतना अच्छा लग रहा था। आनंद सर तो, उनका तो मतलब ऐसा आप काम कर रहे हो ऐसा लगता ही नहीं है। ही ट्रीट्स लाइक एवरीवन लाइक अ फैमिली। हम साथ में खाना खाते थे, तो उनका घर से बन के आता था क्या खाना, उनको पता है आई एम अ वेजिटेरियन, सो इज अच्छा साहिल को वो मत दो, कबाब मत दो, अच्छा इसको राजमा दो, क्या चाहिए तेरे को। अक्षय सर लाइक अच्छा तू क्या खाएगा। हम सब ऑल द सिस्टर्स, द एक्टर्स वर प्लेइंग सिस्टर्स, हम हम्म। सबका बहुत बॉन्ड था। तो भूमि मैम, अक्षय सर, आनंद सर, मी, सब हम साथ में बैठ के खाना खाते थे। अक्षय सर पूछते थे अच्छा क्या खाना है, कल बता दो, कल का मेन्यू बता दो। तो अच्छा वो टीम को बोलते अच्छा राजमा चाहिए, अच्छा भाई कल बोल देना राजमा बन के आने चाहिए, ठीक है जी। वाह। तो कल राजमा बन के आ जाते थे। वी वर शूटिंग इन बॉम्बे, तो हाँ। आई नेवर फेल्ट, वी नेवर फेल्ट कि हम अपने घर से बाहर कहीं शूट कर रहे हैं। कभी वो फीलिंग ही नहीं आई। सो सो नाइस। गुड लक जेरी पे भी जानवी वाज टू स्वीट, सबके साथ बहुत बहुत अच्छा बॉन्ड था। इवन दीपक सर, टिम्मी, द एक्टर हु प्लेस टिम्मी, जसवंत भाई, हम्म। बहुत अच्छा हमारा बॉन्ड हो गया था। हम साथ में जाते थे सेट पर, साथ में खाना खाते थे, साथ में बात करते थे। वो फिल्म में भी शायद वो बॉन्ड नजर आता है, टिम्मी और करेक्ट जिगर का। तो करेक्ट इट वाज करेक्ट। लव। और ही इज जानवी को लाइक, पत्ते खेलने भी आप ही ने सिखाया था? पत्ते खेलने मैंने सिखाए थे। पत्ते एज पत्ते नहीं, मतलब उसमें एक गेम होता है ब्लफ का। हाँ। तो जब भी जब बीच में टाइम होता है ना कि इन बिटवीन द शॉट्स, तो है कि तेरे को ब्लफ आता है, तो बोलता है, नहीं। मैं, अच्छा ठीक है, तेरे को ब्लफ सिखाता हूँ। तो बाय जब भी हमें टाइम मिलता था, अच्छा चल पत्ते खेलते हैं, ब्लफ खेलते हैं, तो चलो चलो।
It's fun. नाइस नाइस. बहुत मजा आया. एंड इट्स सो गुड. जिगर, साहिल जिगर बोलूं, देखो इतना इम्पैक्ट अभी तक Again a है. compliment. सो मैं ये बोल रही हूँ, इतनी अच्छी बात है कि करियर की शुरुआत में ही द काइंड ऑफ वर्क यू आर डूइंग है, जिन लोगों के साथ काम कर रहे हो वो बहुत ही लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह, मतलब इट्स गोइंग टू बी अ Yeah. स्कूल व्हाइल यू आर Yeah, आल्सो yeah. वर्किंग, नहीं? बिल्कुल 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 सही करेक्ट. बात है. I mean that's the beautiful thing क्योंकि I always try to take away something wherever I go. शायद आपसे भी मैं बात कर रहा तो मुझे लगेगा मैं कुछ ना कुछ आपको देख लूं, कुछ ऑब्जर्व कर लूं, कुछ ना कुछ सीख के चले जाऊं यहाँ से. हाँ हाँ. इफ आई एम नॉट डूइंग दैट देन मुझे लगता है कि मेरा बेकार गया यार, मैं कुछ नहीं लेके गया. कुछ तो सीखना चाहिए था. वाओ. तो कुछ ना कुछ मुझे लेके जाना जरूरी है मेरे लिए. ग्रेट. सो दिस एंड इज अ मार्क ऑफ अ वेरी ग्रेट एक्टर, एंड आई एम श्योर बहुत लंबे समय तक हम आपको स्क्रीन पे देखने वाले हैं. दैट्स व्हाट वी विश फॉर. बट लेट्स टॉक अबाउट योर टू शॉर्ट फिल्म्स जिनको बहुत सारे अवार्ड्स वगैरह भी मिले हैं, एंड बहुत लोग नहीं जानते साहिल इसके बारे में. आई थिंक यू गाइस हैव बीन टू हम्बल अबाउट इट, तो थोड़ा सा रिवील करो. बिरहा और हाउ डू यू प्रोनाउंस इट? परिया? Paraya. No, actually, it's ओके, इट्स Gair. पराया. गैर, नो या? It's Paraya, but we call it as Gair. ओके. Gair. सो ओके, Mostly सो it's Gair. तो बिरहा Gair. और गैर के बारे में पराया, या? Actually, Gair and Birha, like two beautiful short films that we shot before COVID happened. ओके. तो वो बहुत पहले हमने शूट किया था. But it is now like making rounds in film festivals and all. बहुत सुंदर शॉर्ट फिल्म्स हैं और बहुत ही सुंदर अलग किरदार है. इन इफ आई टॉक अबाउट गेयर, इट्स डायरेक्टेड बाय निशांत रॉय बोम्बाडे. उन्होंने नेशनल अवार्ड मिला उनको अपनी पुरानी शॉर्ट, इसका नाम था डराव था करके. तो उसमें आई एम प्लेइंग राहुल. ही इज अ दिल्ली बॉय एंड हु इज एक्सप्लोरिंग हिज सेक्सुअलिटी. उसको पता नहीं है. ही थिंक्स कि शायद मुझे ठीक है, मुझे लड़कियां पसंद है, ठीक है. बट बाय द एंड ऑफ द फिल्म ही रियलाइजेस कि नहीं, maybe not, maybe yes, I don't know. If you watch the film you'll know. और while I was shooting the film I was exploring myself कि यार अच्छा ठीक है, राहुल कर रहा है तो तू भी देख ले, चेक कर ले क्या पसंद है. तो वो अगेन मतलब जैसे जिगर ने वो गन का स्वाद ले लिया ना, तो ऐसे ही जब भी मैं राहुल कर रहा था तो आई वाज एक्सप्लोरिंग माई सेल्फ. तो कितना सुंदर क्राफ्ट है ना, कितनी सुंदर चीज है कि आई नो. आपको आपकी वो डिफरेंट साइड को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है जो करेक्ट शायद करेक्ट. प्रोफेशन में आपको ना मिले. बिल्कुल. एंड इट्स बहुत सारे एक्टर्स यही बात बोलते हैं जो आप बोल रहे हो कि द ब्यूटी ऑफ बीइंग एन एक्टर इज कि आपको एक ही जिंदगी में कई जिंदगियां जीने को मिल जाती. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. आप नई लोकेशन पे जाते हो, आप नई जगह घूमोगे, आप वहाँ का कल्चर देखोगे, आप नए लोगों से मिलोगे, आप उनकी भाषा सीखोगे, आप उनका खाना खाओगे, आप उनका रहन सहन देखोगे, और वही ऐड होता है आपके क्राफ्ट में. कल को करेक्ट. आपको वहीं का कोई कैरेक्टर प्ले करना है तो आपके पास है ना डेटा आपके दिमाग में. इसकी स्टोरेज फुल नहीं होती है. हम्म. लवली. एंड इफ आई टॉक अबाउट बिरहा, दैट इज वेरी स्पेशल फॉर मी क्योंकि वो आप फिल्म देखेंगे ना, वो बहुत सुंदर फिल्म है. वो एक बाप और बेटे की कहानी है. और उसमें आई कांट रिवील मच, बट बिरहा एक्चुअली इट्स आई थिंक इट्स अ हिंदी वर्ड. और बट बिरहा होता है कि जुदाई. uh, जुदाई टाइप. हाँ. जुदाई मतलब एक वो जो तड़प होती है ना, हम्म. समथिंग इनकम्प्लीट, शायद कुछ रह गया है, समथिंग मिसिंग. तो वो बाप और बेटे का वो दिखाया है उसके अंदर. ओके. एंड अभी इट हैज वन ऑन वो हॉलीवुड शॉर्ट्स फेस्ट करके एक फिल्म फेस्टिवल है. तो वहां पर उनको अवार्ड मिला है और वी ऑल आर वेरी हैप्पी. अभी एक और दूसरा अवार्ड मिला है जिसका मुझे पता है कि अवार्ड मिला है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कहाँ मिला है. हाँ हाँ. तो विच विल गो वेरी सून. तो आई मीन एंजॉयिंग द फेज, आई एम हैप्पी, आई एम यस. ग्रेटफुल. एंड मे यू गेट मेनी मोर सच फेजेस, क्योंकि आप जब मेहनत करते हैं और उसका फल एक तो ऑडियंस की प्रशंसा से मिलता है और दूसरा ये अवार्ड से मिलता है, आई थिंक एज एन एक्टर इट मीन्स अ लॉट टू यू, राइट? ऑफ कोर्स यही चाहिए होता है और कुछ नहीं चाहिए करेक्ट. होता. बट यू नो व्हाट साहिल, आई एम टॉकिंग टू यू फॉर द फर्स्ट टाइम और मुझे ऐसा लग रहा है मैं बड़े मंझे हुए कलाकार जो कई सालों से एक्टिंग के क्राफ्ट में उनसे बात कर रही हूँ. सो ट्रूली अ मार्क कि यू गोइंग टू गो अ लॉन्ग लॉन्ग वे. बट मुझे ये बताओ कि ये जर्नी की शुरुआत कब से हुई? यू वांटेड टू बी एन एक्टर एवर सिंस यू वर बोर्न, और यू आर एन एक्सीडेंटल एक्टर? Actually, I'm not an accidental actor, but maybe an accidental path, I would say. But मुझे करना था. मतलब हाँ. when I was a kid, मैं ना बड़ा ही ऑब्जर्वेंट रहा हूँ.
हम्म। मतलब अभी आप जिस तरीके से आप अपना मुंह ला रहे हैं ना, तो मैं सबकॉन्शियस में पता नहीं देख ही जा रहा हूँ उसको। अब मैं अब पता कॉन्शियस नहीं हो क्यों गई। नहीं, आप कॉन्शियस हो गए। बट पता नहीं क्यों बचपन से ही मुझे याद है, आई वाज बोर्न ब्रॉट अप इन पहाड़गंज, व्हिच इज लाइक अ सेंट्रल पार्ट ऑफ दिल्ली। चलिए, हाँ। और वहां पर ना देयर आर लॉट ऑफ कैरेक्टर्स, बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं गली में। जब वो भैया आता है ना फालसे बेचने, फालसे वाला उम्मीद, तो वो तब से वो आवाजें सुनी है और वो देखा है उनको कैसे बेचते हैं। तो मैं छोटे होते ही ना, आई वाज टेलिंग माय फ्रेंड कि यार मैं ये करता था, और मैं ना उनको पता नहीं क्यों घर पे जाके ना उनकी, मैं बचपन में आई वाज लाइक 5 और 6, हम्म। और उनकी छोटे होते हरकतें करता था कि यार वो किस तरह बेचते हैं, किस तरह आवाज निकालते हैं। घर पे 2 स्टूल्स होते थे, तो मैं उनको उल्टा करके अपनी साइकिल से बांध कर पूरे घर में घूमता था और मम्मी को फालसे मम्मी बेचता था, मम्मी भी खरीद लेती थी। पता नहीं वो रैंडम से, बट कभी ऐसा सोचा नहीं था ना कि ये शायद दिस विल टर्न आउट टू बी दिस। हम्म। और फिर स्लोली एंड स्टेडली यू रियलाइज थिंग्स, और फिर धीरे धीरे और चीजें समझ आने लगी। स्कूल में मैं म्यूजिक करता था, आई वॉज वेरी मच इनटू, आई यूज्ड टू प्ले तबला, कॉन्गो बोंगो। ओके। मुझे आप कुछ भी परकशन इंस्ट्रूमेंट देंगे, आप मैं बजा दूंगा। आई डिड म्यूजिक फॉर लाइक 8 years। वाह। तो वो मेरा वो बहुत, आई हैड अ ग्रेट लर्निंग ओवर देयर, क्योंकि वहां पर ना आप म्यूजिक से ना आपको बीट की समझ आती है। तो जब भी हम्म। अभी भी मैं आज भी कोई सीन करता हूँ ना, तो जब अगर आप गुड लक जेरी आपने देखी है, तो उसके अंदर जब जेरी काम मांगने आती है, जाती है, वो उसको देखता है और ही टर्न्स बैक टू टिम्मी एंड इज लाइक, जाता है उसके पास, भोंपू बजाया, कट करा, एंड देन ही से समथिंग। तो उसमें भी ना एक बीट है, क्योंकि जब वो उठेगा टेबल की, मेरे दिमाग में फोली भी चल रहा है, साउंड डिजाइन भी चल रहा है, कि जब ये टेर हिलेगी बाद में फोली में इसकी आवाज आएगी, कट 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 कट। भाई जी, तो इट मेक मोर इम्पैक्ट नो, वो ज्यादा एनहांस हो जाएगा डायलॉग। बट अभी मैं सीट हिलते हिलते ही, चेयर हिलते हिलते पे डायलॉग बोलूंगा ना, वो मेरा खराब हो जाएगा। हाँ। तो म्यूजिक का मुझे फायदा अभी मिलता है। तो नाइस। आई थिंक ऑल रिटर्न, वो जर्नी लिखी होती है कि आपको कहीं ना कहीं बाद में जाके हेल्प होगा। फिर हम्म। वो एनुअल फंक्शंस में मैं पार्टिसिपेट करने लगा। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी हैपन, आई वाज सपोज टू बी एन इंजीनियर मे बी। आई थॉट टू डू बायोटेक्नोलॉजी, बट इट डिडंट हैपन, क्योंकि मेरा जेई मेंस में मैं फेल हो गया। आई गॉट 65 360। पता नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ा। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में आया तो थिएटर करना चालू कर दिया। दैट इज व्हेन आई रियलाइज फॉर रियल, लाइक यार ये अलग चीज है। दिस इज समथिंग दैट मेक्स मी हैप्पी, एंड आई थिंक आई गो, मैं लंबी रेस में जाऊंगा शायद इसको हम्म। करके। पढ़ाई कर लूंगा बट खुश नहीं रह पाऊंगा शायद। ये करके मैं बेशक अगर कम पैसा भी कमा लूंगा, मैं खुश रह लूंगा, तो वो हम्म। जरूरी है। तो फिर मैंने कहा ये करते हैं यार। आई दिस रैंडम डे आई वेंट टू माय फादर एंड डैडी, मुझे ना एक्टिंग करनी है। मुझे लगा कुछ बोलेंगे, कहाँ करेगा, कैसे करेगा, कुछ नहीं, करो। बोला, अरे करो क्या होता है, पूछ तो लो, कहाँ जाएगा, कहाँ मरेगा, क्या करेगा, करो। ठीक है, फिर उनका विश्वास था और चीजें, फिर आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर इट। दिल्ली में रहकर इधर उधर ऑडिशंस देने लगा। फिर स्लोली स्टडली एक ऐड किया, दूसरा किया, फिर बॉम्बे से किसी ने देखा, फिर दूसरा ऐड, फिर बहुत सारे एड्स किए। और फिर जाके फिर आई डिड गिल्टी करके एक फिल्म किया था हम्म। मैंने नेटफ्लिक्स पे। तो फिर धीरे धीरे और गुड लक जेरी, टब्बर हुआ, रक्षाबंधन, अभी आपके सामने कोशिश कर रहा हूँ। एंड जर्नी ऐसी आगे चलती रहे, एंड बहुत अच्छा अच्छा काम मिलता रहे। बट अगर मैं अभी पूछूं, आई एम श्योर इट्स अ लॉन्ग जर्नी और अभी तुमने बहुत कुछ नहीं भी सोचा होगा ऑफ द फ्यूचर। बट अगर पूछूं कि टॉप 3 ऐसे कोई प्रोजेक्ट्स या रोल्स हैं विच तुम्हारे अंदर का एक्टर करना चाहता है, वुड नेवर से नो, वुड नेवर थिंक ट्वाइस बिफोर सेइंग यस, तो कुछ कह पाओगे? एनी टॉप 3? आई थिंक आई वुड लव टू डू अ बायोपिक। मुझे ओके। मतलब जिगर, तेगी, ये सब फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं, बट कभी किसी को जो असली में इंसान रहा है, हम्म। आपको पता है कि वो कैसा चलता है, कैसा बोलता है। आई रिसेंटली वॉच द टीजर ऑफ इमरजेंसी। आई कुडंट सी कंगना रनौत इन इट। आई कुडंट सी, आई वाज ब्लोन अवे। मतलब शिट, मतलब क्या वो एक एक चीज उनका जो ये हिल रहा है, कुछ नहीं, वो टर्न करके और कुछ बोलती है एक आधी लाइन, बस इतना ही आपको दिख जाता है वो क्या कर रही है। करेक्ट। अब वो करना, आई थिंक इट बी अ चैलेंज फॉर मी, और वो बहुत मजेदार होगा। आई थिंक आई वुड लव टू डू दैट। और मुझे मतलब हर वो अच्छे इंसान के साथ, अच्छे फिल्म मेकर के साथ काम करना है, एक अच्छी कहानी का हिस्सा होना है। दैट कुड ब्रिंग एन इम्पैक्ट इन समवन्स लाइफ। अगर कोई फिल्म बैठ के देख रहा है थिएटर में, इफ आई वॉच 3 इडियट्स,
तो वो मेरी जिंदगी में सच में इम्पैक्ट करी है वो फिल्म. इफ आई कुड बी अ पार्ट ऑफ such a beautiful stories, such beautiful people I could learn from, I'd be glad. वाओ. So I would. सो सो साहिल, आई रियली होप कि जैसे कहते हैं ना, अब जो चाहिए वो कह दो, द यूनिवर्स विल मैनिफेस्ट. तो अभी जो तुमने Yeah, ये कहा है, मे द यूनिवर्स मैनिफेस्ट ईच एंड एवरीथिंग, एंड ऑफ कोर्स मोर फॉर यू, बिकॉज एज ऑडियंस हमें अच्छे एक्टर्स को देखना बहुत अच्छा लगता है. सो यू आर वन ऑफ दोज पीपल. एंड thank तुम्हारी जो ऑनेस्टी है टुवर्ड्स योर क्राफ्ट, मे दैट ऑलवेज बी देयर, एंड आई विश यू ऑल द लक फॉर द सक्सेस ऑफ ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स, एंड ऐसे ही और इंटरव्यूज के मौके हमें मिले. एंड for फॉर sure. नाउ, थैंक यू सो मच. Thank you so much, ma'am. It was a pleasure talking to you.